शेखुपुरा में 6 साल बच्ची तवान के लिए अगवा, मुलजमान कौन निकले और पुलिस ने मुलजमान को कैसे गिरफ्तार किया? उनका एक बंदा पैसे लेने के लिए उसको पकड़ लिया। वो जब हमारी गली में आया, इसको आवाज दी तो ये उसके पास चली गई। टेक्निकल डाटा का क्लू मिला और उस क्लू की बदौलत मुलजिमान ने उनको अरेस्ट कर लिया। जी, मैं शेखुपुरा में क्रिश्चियन कम्युनिटी बस्ती बलोचा में मौजूद हूँ। उस मुतासरा बच्ची के पास, उसके वालिदैन के पास, जिनकी बेटी को अगवा कर लिया गया, 10 लाख रुपए तवान मांगा गया, मगर पुलिस ने सिर्फ 3 घंटे में ही इस बच्ची को बाजियाब भी करवा लिया, तवान की रकम भी ले ली और मुलजमान को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जब आपकी बेटी को अगवा किया गया तो कहाँ पे ये बच्ची गई थी और वो लोग कौन थे? जब मेरी बेटी को उन्होंने 2:30 बजे अगवा किया, उसके आधे घंटे बाद 3 बजे मुझे कॉल आनी शुरू हुई व्हाट्सएप के, हमने आपकी बेटी को अगवा कर लिया है, तो हमें 10 लाख जो आप दे दें और अपनी बेटी को ले जाएं। फिर हमने फ़ौरन जो पुलिस में कंप्लेन की है, पुलिस ने हमारे साथ बहुत तावन किया और जब उन्होंने 3 घंटे बाद उन्होंने अपना फिर नंबर बंद कर दिया। उन्होंने कहा आप अरेंज कर लो पैसों का, फिर हम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। फिर उन्होंने 3 घंटे बाद हमें कॉन्टैक्ट किया और हमें कहा है कि आप ना जो रकम जो आपने से कहा गया था वो ले के ना, तो आप ये इधर जो एरिया है बिखी, वहाँ पे आ जाएं। तो फिर क्योंकि सारी पुलिस जो मेरे साथ थे वो सब लोग, तो इसलिए जब हम वहाँ गए तो वहाँ पे उनका एक बंदा पैसे लेने के लिए उसको पकड़ लिया। तो फिर उसने बताया कि बच्ची वहाँ पे उनके साथ ही थी। तो फिर पुलिस ने वहाँ से मेरी बेटी को बाजियाब करवा दिया। और कितने पैसे आपने अरेंज किए? मेरे पास 1.5 लाख था। यानी कि बैग में आपने 1.5 लाख रुपए रखे और उन तक पहुंचा दिए? जी, ऐसे ही है। तो वो कौन लोग थे? वो हमारे रिश्तेदार थे, वो हमारे घर आना जाना था उनका, डेली आना जाना था बल्कि। तो इसलिए वो जब हमारी गली में आया लड़का, उसने मेरी बेटी गली में खेल रही थी, इसको आवाज़ दी तो ये उसके पास चली गई। तो ये कज़न है, भाई ने ही ये काम कर लिया? जी जी, ये हमारा रिश्तेदार है लड़का। 6 साल की बेटी आपकी निंसा, बड़ा मुश्किल मरहला आया आपके लिए, एक इम्तिहान से गुजरना पड़ा, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? मैं तो यही कहना, मुझे अल्फाज ही नहीं है मेरे पास कि जितना मुश्किल मेरे लिए वो टाइम था, वो 5-6 घंटे मेरे लिए तो ऐसे था जैसे क़यामत है। लेकिन फिर भी मेरे मालिक का बड़ा शुक्र है और स्पेशली जो हमारे शेखपुरा की पुलिस है, ए डिवीज़न की, उन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया है, तो हम उनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। जो लोग आप जिन बच्ची को अगवा किया वो आपके रिलेटिव भी थे, भाई भी लगते होंगे, कज़न, तो उनके बारे में क्या ख्याल है कि अपने हो के उन्होंने ये काम किया? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर हमें तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि हमें तो एकदम से शॉक हुआ कि यार ये है। तो जब पुलिस ने उनको पकड़ा, हमने उनको देखा, तो हमें अभी तक यकीन नहीं हो रहा। लेकिन ये जो वक़्त आ गया ना सर, इसका भी कोई भरोसा नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं एसपी शेखुपुरा, उनसे बात करते हैं। सर, ये आपने ट्रेस किया, शॉर्ट टाइम में माँ बाप परेशान थे और इस तरह होता है कि बाज़ औक़ात उनको ख़बर मिल जाती है कि पुलिस तक इत्तला पहुँच चुकी है, पुलिस भी ट्रेस कर रही होगी, बाहर की कॉल थी, तो आपने बड़े शॉर्ट टाइम में इसको ट्रेस किया, कैसे? जी, हमें तकरीबन 3 बजे के करीब ये इन्फॉर्मेशन मिली कि एक बच्ची बस्ती बलोचा से अगवा हो गई है। फ़ौरी तौर पर एसएचओ ने रिस्पॉन्ड किया और डीएसपी साहब ने भी रिस्पॉन्ड किया। तो ये पता चला कि बच्ची कुछ देर पहले आइसक्रीम लेने गई थी मगर नहीं आई। काफ़ी देर उसके वालिदैन खुद ढूंढते रहे, फिर उन्होंने पुलिस को बता दिया। इसी अस्थना में जब पुलिस वहाँ पे मौजूद थी तो उन्हें रैंसम कॉल आ गई, एक, जैसे आपने पहले फरमाया, एक व्हाट्सएप पे बाहर के नंबर से। अब वो हमारे लिए ट्रेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, मगर हमने घर वालों को इनकरेज किया कि आप उनसे इंगेज करें, बात करें, और साथ ही हमने वहाँ पे अपनी टेक्निकल एविडेंस के ज़रिए और जो हमारी लोकल इन्फॉर्मेशन होती है उसके ज़रिए उस पर काम करना शुरू कर दिया। ये दोनों चीज़ें, क्योंकि वो जगह ऐसी है कि वहाँ पे लोग एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, उससे हमारी काफ़ी हेल्प हुई। इन दोनों चीज़ों को मिला के हम इस नतीजे पे पहुँचे कि बच्ची को बाजियाब कराना ज़रूरी है। बच्ची को बाजियाब करवा लिया गया और उसके बाद हमने जो पीछे से अपना हमने कैमरों का और बाकी टेक्निकल डाटा का और लोकल इन्फॉर्मेशन का जो सिलसिला चलाया हुआ था, उससे हमें एक क्लू मिला और उस क्लू की बदौलत हमने जो मुलजिमान है उनको अरेस्ट कर लिया। ना सिर्फ ये कि अरेस्ट किया बल्कि तावान की रकम भी हमने बरामद कर ली। और पता चला है कि उनके करीबी रिलेटिव भी थे। और दूसरा सर, ये मुझे बताएं कि बाहर की कॉल, बाहर का नंबर, ये भी गैर कानूनी है कि बाहर से नंबर से कॉल करना और तवान तलब करना? जी, तवान तलब करना तो हर नंबर से गैर कानूनी है, मगर बाहर के नंबर से आप व्हाट्सएप बना सकते हैं, इसमें कोई कदगन नहीं है। और जेन्युइनली भी हो सकता है कि किसी का बाहर का नंबर हो और वो चल रहा हो, व्हाट्सएप उस पर चलता है, और इसी तरीके से और भी काफ़ी सॉफ्टवेयर हैं जो चलते हैं। हमारे लिए उसको ट्रेस करना और ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम ये मीडिया से डिस्कस करते रहते हैं, इसलिए लोगों को पता चल गया है कि ये ट्रैक नहीं होता।
मगर बहरहाल जब मुलजिम एक जुर्म करता है तो कोई ना कोई वो निशान उसका पीछे छोड़ देता है। जो दूसरा आपका सवाल था, यकीनन ये उनके रिश्तेदार थे और वो रिश्तेदारी की वजह से ही उन्हें ये कॉन्फिडेंस था कि वो बच्ची को आके अगवा करके ले जाएंगे और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। पुलिस का है फ़र्ज़ मदद आपकी, तो शहरियों से यही गुजारिश है कि जब भी इस तरह के मामलात हों फ़ौरन पुलिस के साथ लाइज़ोन किया जाए और उनके साथ ताउन किया जाए, और इस तरह के मसाइल से नंबर आज़मा होने के लिए पुलिस को आगाह करना बहुत ज़रूरी है। इस रिपोर्ट के साथ ही उर्दू पॉइंट से मेज़बान अख्तर सुल जंजुआ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।